एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। आप सब जानते हो कि पृथ्वी का अपना एक खुद का वायुमंडल है जिसमें बहुत सारी गैसें हैं जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड इत्यादि बहुत सारी गैसेस इस वायुमंडल में एग्जिस्ट करती हैं। चलो आज हम आपको पूरी तरह से वायुमंडल का जो संरचना है, पूरी जो स्ट्रक्चर है, उसमें कौन कौन से लेयर्स हैं, हम आज इसके बारे में बात करेंगे। चलो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। इस जो वायुमंडल है हमारी पृथ्वी की, इसमें तकरीबन बहुत सारी गैसेज हैं और जो गैस सबसे ज़्यादा है उसका नाम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में तकरीबन 78% है। उसके बाद आती है ऑक्सीजन जो कि 20.99% है। इसके बाद आता है ऑर्गन जो कि 0.93% है एंड उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में 0.03% है। इसके बाद आता है हाइड्रोजन जो कि 0.01% है। इसके बाद आता है नियॉन जो कि 0.0018% है। इसके बाद आता है हीलियम जो कि 0.0005% है। इसके बाद आता है क्रिप्टॉन जो कि 0.0001% है एंड इसके बाद आता है जेनॉन जो कि 0.000005% है एंड लास्ट वन इज ओजोन जो कि 0.000001% है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये कई लेयर्स को मिला के बना है, इसमें एक लेयर नहीं है। चलिए आपको बताते हैं। इसमें तकरीबन 5 लेयर हैं। जो सबसे पहला लेयर है उसका नाम है ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल। उसके बाद जो लेयर आता है उसका नाम है समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर एंड तीसरा जो लेयर आता है उसका नाम है मेसोस्फेयर यानी कि मध्यमंडल। जो चौथा लेयर आता है उसका नाम है आयोनोस्फेयर यानी कि आयन मंडल एंड द लास्ट जो हमारा जो परत आता है इस वायुमंडल का उसका नाम है ब्रह्ममंडल यानी कि एक्सोस्फेयर। अब हम बात करेंगे सबसे पहले जो लेयर है उसके बारे में यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल के बारे में, ट्रोपोस्फेयर के बारे में, जिसका नाम है क्षोभ मंडल। ट्रोपोस्फेयर सबसे निचली परत है। यह भूमध्य रेखा के पास 18 किलोमीटर और ध्रुवों के पास 8 किलोमीटर तक फैला हुआ है। औसत ऊंचाई लगभग 12 किलोमीटर है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं वैसे ही ट्रोपोस्फेयर का तापमान और घनत्व कम होते जाते हैं, जिसका मतलब है कि ट्रोपोस्फेयर की सबसे निचली परतें सबसे गर्म और सबसे घनी हैं। हर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। इस कमी को सामान्य चूक दर यानी कि नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है। ट्रोपोस्फेयर में पृथ्वी के वायुमंडल का 80% हिस्सा है। पृथ्वी के वायुमंडलीय द्रव्यमान का 50% ट्रोपोस्फेयर की ऊंचाई के पहले 5.6 किलोमीटर में मौजूद है। अधिकांश जो वाटर वेपर्स होते हैं इस परत में मौजूद होते हैं। यही वजह है कि मौसम से संबंधित लगभग सभी घटनाएं इसी के अंदर होती हैं। इस परत में हवा स्थिर नहीं रहती, इसीलिए इस परत को ट्रोपोस्फियर यानी कि ग्रीक में ट्रोपो का अर्थ होता है टर्न या क्षेत्र बदलते रहता है उसको कहा जाता है। ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच के क्षेत्र को ट्रोपोपॉज कहा जाता है। ट्रोपोपॉज में ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर दोनों की विशेषताएं समाहित हैं। ट्रोपोस्फियर का तापमान 0 से 80 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। अब बात करते हैं सेकेंड लेयर की, जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल। ये हमारे वायुमंडल की दूसरी परत है यानी कि जो सेकेंड लेयर है ये वही है। देखो इसके बारे में बात करते हैं। ट्रोपोस्फेयर की सबसे ऊपरी परत स्ट्रेटोस्फेयर, यह पृथ्वी की सतह से तकरीबन 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई औसतन 40 किलोमीटर है। पहले 20 किलोमीटर में तापमान लगभग समान रहता है। अगले 20 किलोमीटर में जो तापमान होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है क्योंकि हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं। तापमान में वृद्धि के कारण स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन परत की उपस्थिति है। इस परत पर ना तो मौसम बदलते हैं और ना ही किसी तरह के बादल होते हैं, इसीलिए यहाँ पर विमान उड़ना ज़्यादा पसंद किया जाता है। और इसके बाद आपको बता दें कि जो स्ट्रेटोपॉज यानी कि स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर के बीच का जो बदलता हुआ क्षेत्र है उसके पास का दबाव समुद्र के पास मौजूद दबाव का केवल 1/1000 वहाँ हिस्सा है। बस इतना प्रेशर वहाँ पर होता है। नंबर 5 आपको इसके बारे में एक और चीज़ बता दें कि
कि जो स्ट्रेटोस्फेयर का तापमान लगभग 0 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब यहाँ पर अगर कोई वाटर वेपर होता है तो वो निश्चित तौर पर बर्फ़ में बदल सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो पानी को बर्फ़ में बदलने के लिए जो तापमान होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट लेयर की, जिसका नाम है मेसोस्फीयर यानी कि मध्यमंडल। मध्यमंडल पृथ्वी के वायुमंडल का मतलब तीसरा लेयर है। और बता दूं, सब समताप मंडल के ऊपर स्थित इसको जो परत है ये वही है जैसे मैंने आपको बताया। इसके पहले मैंने आपको बताया था ट्रोपोस्फेयर के बारे में, सॉरी स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में, जो था समताप मंडल। उसके ऊपर का जो लेयर है वही है मेसोस्फीयर यानी कि मध्यमंडल। अब चलिए इसके बारे में आगे जानते हैं। सामान्यतः 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई वाले भाग में पाई जाने वाली यह परत होती है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान लगभग -80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इस न्यूनतम तापमान की सीमा मेसोपोस, इसको मेसोपोस कहा जाता है। मतलब यहाँ जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, ये लगभग -80 डिग्री सेंटीग्रेड। इंसान की जो हड्डी होती है, इंसान की हड्डी क्रैक हो सकती है इस जगह पर। काफ़ी कम टेम्परेचर है इस जगह का। चलो हम बढ़ते हैं आगे इसके बारे में। अब आते हैं अपने चौथे मंडल के ऊपर, जिसका नाम है आयान मंडल यानी कि आयोनोस्फीयर। मेसोस्फीयर पृथ्वी के वायुमंडल की अगली परत है। आयान मंडल पृथ्वी की ये चौथी परत है। यह पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 30 किलोमीटर है। बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है। मेसोपोज यानी कि मेसोस्फीयर और आयोनोस्फीयर के बीच का बदलता क्षेत्र का तापमान 0 से -85 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाता है। यह भाग पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान है। मेसोपोज के नीचे की हवा बहुत ठंडी है और जो भी थोड़ा सा जल वाष्प मौजूद है वह रात या दिन में चमकने वाले बादलों जैसे कि बादल जैसी घटनाएं होती हैं पृथ्वी पर वायुमंडल की ऊपरी परतों में, उसका निर्माण यहीं से होता है। यह बादल पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक बादल है। उन्हें शाम या भोर के दौरान देखा जा सकता है। यह वह परत है जहां हल्की फुल्की पूरी तरह से जल मतलब यह वह परत है जहां हल्का पूरी क्या बोलते रहे यह वह परत है जहां पर रॉकेट और रॉकेट के चलने वाले विमान इस परत पर अच्छी खासी स्पीड में उड़ पाते हैं और अच्छी खासी स्पीड में चल पाते हैं। आकाश का नील वर्ण यानी कि नीला रंग, सुमेरु ज्योति यानी कि ऑरा बोरेअलिस एंड कुमेरु ज्योति यानी कि ऑरेरा ऑस्ट्रेलियाइज तथा उल्काओं की चमक यानी कि एस्टेरॉइड्स की जो चमक होती है, ब्रह्मांड की किरणें की उपस्थिति इस भाग में खासकर आपको देखने को मिल सकती है। अब बढ़ते हैं अपने द लास्ट लेयर, जिसका नाम है एक्सोस्फीयर यानी कि ब्रह्ममंडल। अब हम बात करेंगे ब्रह्ममंडल के बारे में। अब ब्रह्ममंडल क्या है? वायुमंडल की अंतिम या ऊपरी एटमॉस्फेयर, इसको जो लास्ट लेयर है हमारी इस पृथ्वी की, उसको बोला जाता है ब्रह्ममंडल यानी कि एक्सोस्फीयर। यह एक्सोबेस या थर्मोपोज यानी कि समुद्र तल से तकरीबन 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर शुरू होता है। यह 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है और अंततः सौर हवा यानी कि जो सोलर एयर होता है, सूर्य द्वारा वायुमंडल की ऊपरी परतों पर जो उत्सर्जित और अवशोषित किरणों की धारा, उसको बोलते हैं क्या? सौर हवा के साथ मिल जाती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें एक्सोबोस पर मौजूद होती हैं, जबकि हाइड्रोजन, हीलियम आदि एक्सोस्फीयर के शीर्ष पर मौजूद होती हैं। इन गैसों के अणु या परमाणु एक दूसरे से इतनी दूर हैं कि ये बिना किसी टकराव के आसानी से यात्रा कर सकते हैं और इसीलिए गैसें अंतरिक्ष में भाग जाती हैं। गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की कमी से इस परत में वायु घनत्व भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। एक्सोस्फीयर इतनी दूर पर है कि मौसम संबंधी घटनाएं यहाँ पर संभव ही नहीं है। दैट्स नॉट बी पॉसिबल। हालांकि एक्सोस्फीयर का हिस्सा जो थर्मोस्फीयर के करीब है वह भी अरोरा बोरेलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलियाई का अनुभव कर सकता है। खैर यार, बस हमने आपको पांचों के पांचों जो एटमॉस्फेयर के लेयर थे हमने आपको अच्छे से बता दिया है। आई होप आप समझ गए होंगे कि हमारी जो पृथ्वी है इसके पास एटमॉस्फेयर है
और हर बार जो लेयर होता है वो और ज़्यादा पतला होता जाता है और जो ग्रेविटी है वो और भी ज़्यादा कम होती जाती है ऊपर पहुंचने के बाद। एंड जो सबसे ज़्यादा ग्रेविटी होती है वो क्षोभ मंडल में होती है, यानी कि जो पहली परत जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें मौसम के सारे बदलाव होते हैं। पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। तो इस वीडियो को जहाँ तक हो सके लाइक करना एंड इस वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर करना। इस वीडियो में एंड बने रहने के लिए आप लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।